नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आज आप लोगों का आज की वीडियो के अंदर। जब मैं ग्रहों की स्थिति, जो ये सारे गुण योग होते हैं, इन सभी को देख रहा था तो आने वाला समय बहुत भयंकर नज़र आ रहा है। आने वाले समय में बहुत सारी विपदाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस समय पर जब भी शनि भगवान अपनी राशि को जो परिवर्तन करते हैं, तो वो राशि परिवर्तन के बाद में तो ये जो 5 साल का समय होता है, इन 5 साल के समय के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं अवश्य घटित होती है। ऐसे के अंदर जो ये बड़े परिवर्तन होते हैं, ये कई रूप ले लेते हैं। पूरे संसार को सुधारने के लिए किया जाता है। इस बार 2022 के अंदर जो ऑलरेडी शनि भगवान कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, तो इस ग्रहों की स्थिति के अंदर जो शनि भगवान मकर राशि के अंदर थे, जो राशि परिवर्तन था, राशि परिवर्तन के अंदर जितने भी योग बने हैं वो एक ही बात कह रहे हैं, एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक आने वाला है। पूरे विश्व को, पूरे इंसान जाति को एक ऐसी राह पर ले जाने वाला है जो सुधारने की राह होगी। 2025 के अंदर ग्रहों की वो स्थिति, वो परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है जो विश्व युद्ध की परिस्थिति हो सकती है। जिस रास्ते पर ये संसार चल रहा है, ये चारों ओर बढ़ते हुए पाप को देखें तो ये विश्व युद्ध की ओर ही बढ़ रहा है। कोई भी लोग अपनी हट छोड़ने को तैयार नहीं है। चारों ओर इस निर्णायक स्थिति पे, इस भूमिका पर पहुंचेंगे कि विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। लेकिन इस बार जो योग दिखा रहा है, उसमें भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था, तब भारत की भूमिका इसलिए नहीं थी क्योंकि भारत उस टाइम गुलामी में था। सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत ने कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं किया था। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार से भारत बच नहीं पाएगा, क्योंकि भारत अब एक ऐसी शक्ति बन चुका है, ऐसी व्यापक शक्ति बन चुका है जिसके ऊपर सारे देशों की नज़र रहती है। अगर आप देखेंगे तो फिर से वही समय आ रहा है, वही 13 मुस्लिम देश एक हो रहे हैं। जो बात ऑलरेडी भविष्य मालिका में लिखी गई है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो पूरे विश्व को रास्ता दिखा सकती है। ये काम ही भारत बहुत अच्छे से कर सकता है। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। अगर इस बात करें तो भारत का जो विश्व गुरु बनना है, ये विश्व गुरु भारत के ज्ञान के अकॉर्डिंगली भी देखा जाता है। ज्ञान के क्षेत्र में भारत पूरे विश्व के सामने अपने आप को इतनी ऊंचाई पर रखे हुए है कि पूरा विश्व उसका अनुसरण करता था। और यही कारण है कि हम जगत गुरु कहलाते थे। जगत के अंदर भारत को एकदम बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत था। और अब वही समय वापिस आ रहा है, जो भारत फिर से एक मजबूत देश बनेगा। और जो भी प्रकृति, जो ये विनाश का समय आ रहा है, तो भारत के अंदर भी, उसके अंदर सनातन की जो भावना है वो लोगों में जागृत हो रही है। लोग सनातन की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। आप देखिए, दूसरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बनाई हैं जिसमें ये बातें बताई हैं, और मैंने उनमें ये भी बताया है कि हाँ, विश्व युद्ध होकर रहेगा। आज इसके बाद में जो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, इस चैनल पे जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भारत इतना ज़्यादा दृढ़ बन चुका है कि अब कोई भी देश भारत से टक्कर लेते हुए बार बार सोचता है। आप देखिए, जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, इसके अंदर भारत की मध्यस्थता कराना कितने देशों ने चाहा, कितने देशों ने ये बात मानी कि भारत है जो ये युद्ध खत्म करवा सकता है। और इस बात को अगर आप मानेंगे और हिंदू धर्म को देखेंगे, तो हिंदू धर्म इतना व्यापक धर्म है, इतना बड़ा धर्म है कि वो जब अपनी पे आएगा तो ये भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और यही घटनाएं अब घटनी स्टार्ट हो गई है। हमारी कर्तव्य, हमारे अधिकार, इन सभी की सुरक्षा हम लोगों के हाथ में है। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना हम लोगों के हाथ में है। ज्ञान का भंडार भारत के पास भरा हुआ है, ऑलरेडी भरा पड़ा है।
इस ज्ञान को आगे पहुंचाना अब हम लोगों के हाथ में है। सत्य के मार्ग को अपनाना अब हम लोगों के हाथ में है। जो लोग बुराई के कार्य कर रहे हैं, बुराई के आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वो लोग कोई अगर उनको समझाता है तो कुछ नहीं समझते। पूरे विश्व के अंदर जब ये घटनाएं घटेंगी, हर वर्ग, छोटी जाति बड़ी जाति, सब सामान्य जाति हो जाएगी, सब सामान्य नागरिक हो जाएंगे और वो एक ही बात याद रखेंगे कि केवल और केवल वो हिंदुस्तानी है। हम इसी समय पर, इसी समय में बहुत ही कम समय रहते हैं उस चीज़ को घटित होते हुए हम अपनी आंखों से अपनी देखेंगे। 2025 से जो ये घटना स्टार्ट हो जाएगी, 2027 आते आते इसका एक नए संसार का परिकल्पना जो हम कर रहे हैं वो अवश्य हो जाएगी। जो बात ये मैं बता रहा हूँ ये पूरी तरीके से ग्रहों का एनालिसिस करके बताया है, ये ज्योतिष का आकलन करके मैंने आपको बताया है। इस बात में मुझे 1% भी कोई भी शंका नहीं है कि परिवर्तन का जो समय है वो बहुत जल्द होने वाला है और संसार उसी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए हिंसा और विश्व युद्ध होकर रहेगा। भारत की स्थिति उसके अंदर कितनी महत्वपूर्ण होगी ये बात आप लोगों को पर और हम सभी पर निर्भर करती है, क्योंकि भारत की अखंडता हम लोगों को बनाए रखनी है। ये सारे जो जाति धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं उनको समाप्त करके हमें केवल अपने हिंदुस्तान के बारे में सोचना है, क्योंकि जब युग परिवर्तन का समय आएगा, जो ये नया समय आएगा, इस समय को हम ही आगे ले जा पाएंगे। और इस समय में जो लोग ये पाप की ओर बढ़ रहे हैं, जो लोग किसी को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, कोई उनको अगर अच्छी बात बताता है तो वो उसी की त्रुटियां निकालने लग जाते हैं। तो इन बातों को अनदेखा करते हुए हमें इस बात की ओर ध्यान देना है कि जो आने वाला समय है वो हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो आने वाला समय है वही है जो संसार को एक नए युग परिवर्तन की ओर लेके जाएगा और इस समय को कोई और नहीं बदलेगा। इन समय को बदलने का कार्य हम लोग ही करेंगे। इस समय को जब ये बन जाएगा तो कई सालों तक शांति बनी रहेगी, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी कई पुराणों में और कई जगह पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है, यही हाथ जोड़ के विनती है कि सब लोग अपने अपने धर्म को जरूर प्राथमिकता दें अगर आप देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान, जो हमारा हिंदुस्तान है, उसकी ओर एकजुट होकर खड़े रहे, क्योंकि ये समय जो ये बड़ा परिवर्तन का समय है, इस परिवर्तन के दौर में हम नहीं चाहते कि कोई अन्य देश हम पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर ले। भारत उसी ओर चल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल पे कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में अपने सभी रिलेटिव्स के पास में, सभी दोस्तों के पास में, अपने समाज के जितने भी मोहल्ले जाति जनजाति के लोग हैं उनके पास पहुँचाइए, ताकि उनके अंदर भी जो भारत के प्रति एकता है वो जागृत हो सके। तो मिलता हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल पर।